नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 7। कल हमने 6 नंबर श्लोक किया और 7 नंबर होगा। कल का जो डिस्कशन हुआ था उसको मैं सोचा एक बार फिर से आप लोग को क्लियर कर दूं, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो कल 6 नंबर श्लोक में हम 2 पॉइंट हमारा बेसिकली 2 क्वेश्चन है। पहला है कि मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ व्हाट इज द बेस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय व्यावसायिक कर्तव्य क्या है। बेस्ट कर्तव्य व बेस्ट एक्टिविटी क्या होता है, बेस्ट जीविका कौन सा होता है, ये प्रश्न है। तो बेस्ट मतलब धर्म की जगह प्रभुपाद ने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बताया। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब एक आदमी का जीविका निर्वाह का जो वृत्ति होता है, जीने का वृत्ति, उसको ही ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कहते हैं। वो क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन है। तो वो ये है कि जिस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से भगवान की शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाए, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बेस्ट है। समझ गए बीच, क्योंकि यतो शब्द आया है, यतो भक्ति रधोक्षजे, मतलब जिसके द्वारा, वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जिसके द्वारा अधोक्षज के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। तो पहला लाइन का है सवै पुंसाम परो धर्म। परम धर्म मतलब परम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है, यह तो भक्ति रधोक्षज, जिसे भक्ति शुद्ध भक्ति मिल जाए। यह तो मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा शुद्ध भक्ति मिल जाए, अधोक्षज के प्रति जो दिव्य भगवान है, इंद्रियातीत भगवान, उनके प्रति भक्ति मिल जाए, वो बेस्ट ऑक्यूपेशन ड्यूटी है। फिर क्या है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो शुद्ध भक्ति क्या है। तो उसका नीचे के लाइन में उत्तर आया, अहेतु की अप्रतिहता। शुद्ध भक्ति क्या है, तो 3 चीज बताया, अहेतु की अप्रतिहता और यहाँ आत्मा प्रसिद्ध थी। 3 क्वालिटी है शुद्ध भक्ति का यहाँ बताया गया। एक है अहेतु की होनी चाहिए, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, कोई अन्य अभिलाष नहीं होना चाहिए, जैसे स्वर्ग की वांछा, मोक्ष की वांछा, सिद्धि की वांछा। और अप्रतिहता, अप्रति का मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए। वो क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म के द्वारा वो रुकना नहीं चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ये शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन। ठीक है, ये 2 प्रश्न किए गए। अभी हम 7 नंबर श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर श्लोक भी याद करने का है, 7 नंबर भी याद करने का है। प्रभु जी, हेतु की अपत्यता और एक क्या बोले? और तीसरा, हाँ, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, तीसरा है कि आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जिससे आत्मा प्रसन्न हो, मतलब शरीर प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा, वो तो दूसरे धर्मों से हो जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति ऐसी है जिससे आत्मा प्रसन्न होगा, डायरेक्ट आत्मा को सीधा आनंद मिलना चाहिए, तो वो शुद्ध भक्ति है। अगर मन को आनंद मिल रहा है तो शुद्ध भक्ति नहीं है। इंद्रियों को आनंद मिल रहा है, शुद्ध भक्ति नहीं है। बुद्धि को आनंद मिल रहा है, शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन आत्मा को आनंद मिलता है तो वो शुद्ध भक्ति है। आपने प्रश्न है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है इसमें। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, माने कर्तव्य कर्म से हम प्रेम भक्ति में पहुंच जाए, माने दैट इज डिपेंड अपॉन वर्णाश्रम धर्म, है ना प्रेम प्रभु? भक्ति नहीं, इसको आप शुद्ध भक्ति वर्ड यूज शुद्ध भक्ति। गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमको शुद्ध भक्ति
में पहुंच जाना। एंड सेकंड पॉइंट इज अहैतुकी अप्रतिहत, माने शुद्ध भक्ति का दो क्वालिफिकेशन, और शुद्ध भक्ति में सेकंड इज पूरा का पूरा आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल, एंड फर्स्ट इज उसमें हमारा कर्तव्य भी है ना? हाँ, फर्स्ट साधना भक्ति है। ओके ओके। फर्स्ट साधना भक्ति है जो वर्णाश्रम में रह के पालन करना है। हाँ हाँ, ठीक है। हरे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस फ्रेम में रहते हुए भक्ति करना है। हाँ, तो वो साधना भक्ति है। ठीक है, थैंक और वो भी साधना भक्ति है। शुद्ध भक्ति भी साधना भक्ति है, लेकिन उसमें हम गोल है प्रेम है। उसमें और कोई भौतिक ये नहीं है, या आत्मा और इसमें जो पहले वाले में है वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जुड़ा हुआ है। उसमें संसारिक कर्तव्य को करते करते हमको वहां पहुंचना है, शुद्ध भक्ति तक। फिर ओनली शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस करेंगे, वो भी साधना है, फिर प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। माने फर्स्ट प्रभु जी वैदिक धर्म, वैदिक, एंड सेकंड इज रागानुगा भक्ति, ये भी कर सकता है, बोल सकता है ना प्रभु? ये रागानुगा अगर कहा जाए तो हम लोग ऐसे डेफिनेशन नहीं दे सकते, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमको वैदिक का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, रागानुगा का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। और रागानुगा का डेफिनेशन और भी बहुत कुछ है, खाली इतना ही क्राइटेरिया नहीं है। हम्म, रागानुगा डेफिनेशन अलग है। रागानुगा भी साधना भक्ति है, नेचुरल। रागानुगा डेफिनेशन देने से शायद नहीं होगा, लेकिन दूसरा एक जैसे पुष्टि मार्ग वाले बोलते हैं मर्यादा और पुष्टि, लेकिन वो भी मैच नहीं करेगा इधर। नहीं नहीं, ये बोल सकते हैं कि प्राथमिक लेवल वाला कर्मा कर्म योग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। जो साधना भक्ति है वो वर्णाश्रम धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरे में जो आगे वर्णाश्रम का नहीं है, डायरेक्ट शुद्ध भक्ति का बात है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। वो 7 नंबर श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6 और 7 का दोनों को मिला के रूप गोस्वामी ने वो एक श्लोक शुद्ध भक्ति का बनाया, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये रूप गोस्वामी ने स्वयं कंपोज किया है श्लोक। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये श्लोक है। बाद में हम लोग इसको याद स्टडी करेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। ओके, तो अभी 7 नंबर। वासुदेवे भक्ति वासुदेवे भक्ति योग भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। अनुवाद पढ़िए राधा माधव जी। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु का ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ओके, तो देखिए पिछले श्लोक में कहा था कि शुद्ध भक्ति के पहुंचना है, शुद्ध भक्ति पे पहुंचना है, वो अहेतु की अप्रतिहता वाला भक्ति करना है। अभी कह रहे हैं कि वो भक्ति करने से क्या होगा, फिर नेक्स्ट लेवल क्या है, क्या प्राप्ति होगी। बोलते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। जैसे ही भक्ति करेंगे शुद्ध भक्ति, यहाँ शुद्ध भक्ति की बात है इस श्लोक में। शुद्ध भक्ति जैसे ही करेंगे तो जनयति आसु, शुद्ध भक्ति जन्म देगी। जनयति मतलब जन्म देगी। किसको जन्म देगी? ज्ञानम और वैराग्यम। आसु मतलब जल्दी, जनयति मतलब जन्म देगा, आसु मतलब जल्दी से,
किसको? ज्ञान को और वैराग्य को। ज्ञान और वैराग्य को जन्म प्रदान करेगी शुद्ध भक्ति। और कौन सा ज्ञान और वैराग्य? अहेतुकम, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान शुद्ध वैराग्य प्रकट होगा, हेतु वाला नहीं। ज्ञान और वैराग्य भी हेतु वाला नहीं होगा, वो भी अहेतु का होगा। जैसे भक्ति अहेतुक ही है, या ज्ञान और वैराग्य भी अहेतुक ज्ञान अहेतुक वैराग्य प्रकट हो जाएगा। क्या करने से? शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने से। इसके लिए हमको इसलिए रूप गोस्वामी लिखा ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हमको ज्ञान और कर्म से अपनी भक्ति को आवृत नहीं करना है, ज्ञान और कर्म को बीच में नहीं लाना है। भक्ति करते रहेंगे तो ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। तो आप लोग ने अगर भागवत कथा सुनी होगी, तो भागवत कथा की महिमा में भक्ति देवी का वर्णन आता है कि भक्ति देवी बूढ़ी होकर के पड़ी हुई थी वृंदावन में, और नारद मुनि आके उनको मिलते हैं। तो उनके दो पुत्र थे। तो दो पुत्र थे, तो वो दोनों पुत्र एकदम बूढ़े हो गए थे और मर मर रहे थे, पूरा रोगी हो गए थे, बहुत मतलब रो रहे थे। और भक्ति देवी वृंदावन माँ की जवान हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके पुत्र बूढ़े हो गए थे दोनों। तो वो कौन से पुत्र का नाम बताया गया वहां पर? कौन से दो पुत्र थे? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को पुत्र बताया गया। भक्ति की महिमा उधर ही भागवत की महिमा में ही बताया गया। तो यहाँ पर इसलिए ये श्लोक मैच कर रहा है। यहाँ जनयति लिखा है, जनयति मतलब जन्म देगी। तो यहाँ पर भी भक्ति के पुत्र बताए गए। तो भक्ति से उत्पन्न होते ज्ञान और वैराग्य, ऐसा लिखा है। तो ज्ञानी लोग तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत प्रचेष्टा करते हैं, लेकिन भक्त लोगों के लिए कहा गया कि भक्ति देवी जब आ जाएगी, तो हृदय में अगर शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाएगी, तो ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो जाएंगे। अलग से ज्ञान वैराग्य का हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान मतलब आ, सब कुछ ज्ञान, मतलब अपने बारे में, भगवान के बारे में, न संबंध के बारे में। और वैराग्य मतलब संसार से विरक्ति, संसार के प्रति विरक्ति वैराग्य है। तो विरक्ति अहेतु की क्यों लिखा है? जब हेतु हेतु वाला वैराग्य होगा, तो उसमें कोई कारण होगा विरक्ति के पीछे। हाँ, कि किसी से आपको झगड़ा हो गया, संसार से नफरत हो गया, इसलिए वैराग्य हो गया। और यहाँ पर ऐसा कोई कारण नहीं है, भक्ति के द्वारा ही वैराग्य आ गया। तो तात्पर्य पढ़ेंगे मोहन ब्रजराज। ओम तत्सत। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यापार की तरह मानते हैं, वो ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मत अनुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा तो उन मनुष्य के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः ये कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्र, वैश्य तथा अल्प बुद्धि स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु ये वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः ये उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। ये उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव जिज्ञासुओं के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल से भी उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक है। और हरे कृष्ण। अच्छा, एक मिनट इसको पहले देख लेते हैं। तो आ, ऐसा देखा जाता है कि शूद्र, वैश्य और स्त्रियां, ये लोग भक्ति में बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का मार्ग सरल है, और भक्ति का मार्ग सबको अपनाता है। ज्ञान और कर्म में सबका एंट्री नहीं है, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए
जो लोग पंडित है तथा कथित ज्ञानी है, विद्वान है, वो लोग सोचते हैं कि भक्ति अल्प बुद्धि वालों के लिए है, केवल शूद्रों के लिए है, वैश्यों के लिए, केवल स्त्रियों के लिए है। ये बुद्धिमानों का नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। भक्ति मूर्ख लोगों के लिए है, ऐसा ही वो लोग सोचते रहते हैं। ज्ञानी लोग ऐसा ही सोचते हैं। ऐसे कुछ ज्ञानी भी हैं बंगाल में भी और भारत में, जिन्होंने भक्तों को छोटा ही, हमेशा छोटा नजर से देखते हो, अपने आप को अहंकारी ज्ञानी, अपने आप को बड़ा मानते हो, लेकिन हकीकत उल्टा है। भक्ति जितनी ऊंची है उतनी सरल भी है। इतनी सरल है कि कोई भी कर सकता है, शूद्र वैश्य स्त्री सब लोग कर सकते हैं। इसलिए सरल है, इसलिए सब लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति बहुत निम्न कैटेगरी है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये जो बात लिखी, इसके ऊपर गीता का एकदम श्लोक है, एज इट इज श्लोक है। भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शूद्र वैश्य स्त्रियां और शुद्ध से भी निम्न कुल के लोग भी भक्ति कर सकते, तो फिर ब्राह्मण और राजाओं की क्या बात है? कौन सा श्लोक है, आप लोग जानते हैं? मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये शिव पापयोनय स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये दो श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति अगर कोई स्त्री शूद्र वैश्य कोई भी करेगा तो उसको उत्तम गति प्राप्त होगी। फिर ब्राह्मणों का और राजाओं का क्या कहना है? प्रभुपाद तात्पर्य में एकदम सब श्लोक एज इट इज डाल देते हैं। उनका अपना मन का बात कुछ नहीं है, सब भगवान भागवत और गीता के श्लोक ही तात्पर्य में रहते हैं। ओके, आगे पढ़िए। और सुधा माता ही पढ़िए, सुधा गुप्ता। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा व बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध, अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप के सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्र सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है और न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरे कृष्ण। बहुत बड़ा तात्पर्य था, एक का दिन सच्चा होता, मेरे को पता नहीं था। ओके, अभी दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान और वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोले ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, मतलब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की भी जरूरत है। मतलब भक्ति अगर माता है और ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र है तो पुत्र को भी रखना है, पुत्र को भगा नहीं देना है, उनकी भी जरूरत है। ज्ञान वैराग्य की जरूरत है। तो ज्ञान क्या है?
प्रभुपाद बोले आध्यात्मिक विधि भौतिक आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती। पूर्ण ज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक सब वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान, वो ज्ञान है। इस पूर्ण ज्ञान का फल होता है कि मनुष्य भौतिक राग से जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भौतिक राग व आसक्ति से विरक्ति हो जाएगी और आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाएगा। तो एक लाइन में प्रभुपाद ने मतलब जस्ट बताया कि भक्ति करते करते हमको सारी विषय वस्तु को हम पूर्ण ज्ञान से जान पाएंगे। मतलब 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि जिस प्रकार आंख में काजल लगाने से आंख साफ हो जाती है और सब दिखने लगता है। हमने तो काजल तो बचपन में लगाते थे, लेकिन अभी तो लगाना ही बंद हो गया, कोई काजल लगाता नहीं है। तो पता नहीं, अभी नजर कमजोर हो गई, लेकिन काजल तो नहीं लगा रहे। लगाने से शायद चश्मा हट जाएगा, क्योंकि भागवत का सिद्धांत है ना। तो काजल लगाने से जैसे आंख साफ होती है और सब साफ, इसी प्रकार भक्ति करने से हमारा ज्ञान उदय होगा तो सब चीजों को हम देख पाएंगे यथायथ। कौन सी चीज? भौतिक और आध्यात्मिक सब वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तब विरक्ति हो जाएगी, क्योंकि जब हमको कचरा देखने लगेगा, भौतिक जगत का प्रॉब्लम जब स्पष्ट हो जाएगा और आध्यात्मिक जगत का भी देखने लगेगा, तभी विरक्ति आएगी। तो ये विरक्ति रियल विरक्ति होगी, ये वैराग्य रियल वैराग्य होगा जब ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्ण ज्ञान। और जब वस्तु को हम एज इट इज जान पाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति धोखेबाज है और आपका वो मित्र है, तो आपको कितना भी बोला वो धोखेबाज है, उससे मित्रता मत करो, लेकिन आप मानेंगे नहीं। हम्म? लेकिन जब आपको रियल में पता चल जाएगा कि वो धोखेबाज है, तभी आप उसको छोड़ेंगे। इसी प्रकार भौतिक जगत जो मिथ्या है, इल्यूजन है, माया है, असत है, लाखों बार सुन लेने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इल्यूजन में फिर भी फंसे रहते हैं, फिर भी मोह में फंसे रहते हैं, फिर भी आसक्ति में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमको वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं, खाली थियोरेटिकल नॉलेज है। जब भक्ति प्राप्त होगी तो बोले कि पूर्ण रूप से हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीज को, वस्तु को अच्छे से समझ पाएंगे। भौतिक चीज कैसी है, आध्यात्मिक चीज, दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे। फिर एक्चुअली रियल विरक्ति आएगी, वैराग्य होगा। वो वैराग्य अहेतुक वैराग्य होगा। ये बात पहला एक लाइन में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से अच्छे से बताया। हाँ, फिर कहते जब ऐसा वैराग्य जब उधर हो जाए, उदय हो जाएगा, तब आदमी निष्क्रिय नहीं होगा। वो तब निष्क्रिय नहीं हो जाएगा ऐसा ज्ञान उदय होने के बाद। लेकिन वो ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा जिसका कोई रिएक्शन आए। हम लोग पिछले दिन गीता का, इसी गीता पे इसी, अब यही सब्जेक्ट चल रहा है भक्ति शास्त्र में, अकर्मा, विकर्मा और कर्म। तो उसमें जो अकर्म है, वो उसको दूसरा नाम है नैष्कर्म। तो नैष्कर्म का डेफिनेशन प्रभुपाद जी ने यहाँ जो दिया है, वही डेफिनेशन वहाँ गीता में भी दिया है। नैष्कर्म वो चीज है, वह अकर्म वो है जिसका अच्छा या बुरा कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। मतलब अच्छा रिएक्शन भी नहीं आना चाहिए और बुरा रिएक्शन भी नहीं आना चाहिए। नो गुड नो बैड, ऐसा एक्टिविटी उसको ही नैष्कर्म व अकर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट का मतलब स्वर्ग में जाना, अच्छा रिजल्ट का मतलब हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा फेम मिलेगा, ये अच्छा रिजल्ट है, वो भी नहीं चाहिए भक्तों को। और बुरा रिजल्ट मतलब नरक में जाना पड़ेगा, ज्यादा दुख कष्ट आएगा। ऐसा कर्म नहीं करना है कि दुख ज्यादा आ जाए, ऐसा कर्म नहीं करना है कि सुख ज्यादा आ जाए। तो उसको नैष्कर्म कहते हैं। नैष्कर्म वो है जो आपको सुख भी नहीं लाएगा, दुख भी नहीं लाएगा आपके जीवन में, आपको बीच में से लेके जाएगा, वो नैष्कर्म है। हाँ, उसको अकर्म कहते हैं। ये बहुत समझ नहीं पाते लोग अकर्म क्या है। तो इसलिए ऐसे लेवल पे जब भक्त चला जाएगा अकर्म व निष्कर्म, तब वो निष्क्रिय नहीं होगा, वो सक्रिय रहेगा, लेकिन ऐसे कार्य करेगा जिससे सुख दुख, पाप पुण्य कुछ नहीं हो। पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, केवल निष्कर्म है। केवल अ, सब कुछ वो कर भी सकता है, लेकिन भगवान की खुशी के लिए करेगा, कुछ भी करेगा।
केवल भगवान की खुशी के लिए करेगा, तब नैष्कर्म्य चलता रहेगा उसका। ये था नैष्कर्म्य का बहुत अच्छा डेफिनेशन है। प्रभुपाद जी इसको लाइन को अंडरलाइन करके, नैष्कर्म्य लोग समझते ही नहीं, इसका डेफिनेशन अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये कभी आ, बहुत जगह अलग अलग व्याख्या मिलेगी, लेकिन ये डेफिनेशन पक्का डेफिनेशन है। यहाँ जो लिखा है वो नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव ना पड़े। ये फिर इसके बाद सकारात्मक रूप को हमें रिजेक्ट नहीं करना है। सकारात्मक रूप का जब अनुभूति हो जाएगा तो नकारात्मक अभी अपने आप चला जाएगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसका मतलब हम्म, वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप में निम्न कोटि की वस्तुओं को विलग हो जाता है। हाँ, ओके। तो ना तो वो मूर्ख है और ना तो कल्पना में लगा हुआ ज्ञानी है, और भौतिक वस्तु के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। भौतिक वस्तु उसके पास मूल्यवान नहीं है, उसका मूल्य कुछ नहीं है। भौतिक वस्तुओं का मूल्य उसके पास कुछ नहीं है। वो शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति करने से ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो हमें शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन ऑलरेडी दिया गया है, उसको हमें फॉलो करना है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उसको हमें फॉलो करना है, तो ये सारे गुण आ जाएंगे। अभी श्लोक नंबर 8 से वापस वापस नीचे से ऊपर तक जाने का सीढ़ी फिर से बताया जाएगा। ये शुद्ध भक्ति तक कैसे पहुंचना है, उसी को फिर से नीचे से ऊपर तक फिर से ब्रेकअप करके, वो तो संक्षेप में बोल दिया खाली पहले कि वो धर्म श्रेष्ठ धर्म है जिससे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए। तो उसको फिर और अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 8 से लेके कंटिन्यू चलेगा मेरे ख्याल से 16, 17 तक। तो 8 नंबर श्लोक करता हूँ। ये सब श्लोक याद करने के हैं। आप लोग बोलेंगे ये सब इम्पोर्टेंट क्यों? ये पूरा दूसरा अध्याय पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ कुछ श्लोक में जो मार्क करवा रहा हूँ उसको याद करना है। एक्चुअली दूसरे अध्याय का एक एक श्लोक सूत्र है, मतलब भागवतम के सूत्र है, एक एक श्लोक। चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ले हाँ, कृपा पूर्ण मत हाथ उठाए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हम लोग पहले भक्ति शास्त्री में पढ़े थे कि ज्ञान और वैराग्य जो है सिर्फ एक मैंने जैसे दिए में दिया को जलाने के लिए जिस तरह से कपूर का यूज किया जाता है उस तरह है, और फिर बाद में इसको काम नहीं आता है। ये थोड़ा हमको समझा दीजिए प्रभु, इसमें जो ज्ञान आ और रहा है। कर्म, वो ज्ञान और कर्म की बात ही है ना। अच्छा, ज्ञान और कर्म की बात है हाँ, प्रभु। उसमें ज्ञान और कर्म की बात हो रही थी कि ज्ञान और कर्म के अच्छा। सहायक है भक्ति में पहुंचने के लिए, है ना। फिर हाँ। भक्ति मिल जाने से उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा ओके। हमने पढ़ा होगा शायद, हो सकता है आप ठीक बोल रहे हैं। हम्म। हम्म, ऐसा होगा। लेकिन हम्म। यहाँ पर हम्म, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। भागवत में बताया जा रहा है। तो हम्म। वो उसमें ऐसा है, इसको कैसे समझा जाए। पहली बात तो ज्ञान के लिए सेपरेट इंडेवर नहीं करना है, अलग से प्रयास नहीं करना है ज्ञान का।
भक्ति से भागवत हम पढ़ रहे हैं, ये भक्ति है। तो भागवत पढ़ते पढ़ते हमको ज्ञान मिल रहा है। हम्म? अलग से प्रयास हमको नहीं करना है ज्ञान का, लेकिन भागवत स्टडी करना तो मस्ट है। गीता को स्टडी करना तो मस्ट है। हाँ। अच्छा, अभी जिसको शुद्ध भक्ति मिल गई वो क्या भागवत नहीं पढ़ेंगे? अगर एक कर्पूर होता तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, शुद्ध भक्त भी तो भागवत पढ़ते ही है। चैतन्य महाप्रभु डेली सुनते थे, है ना? तो वो फिर ज्ञान साधन रूप में नहीं रहेंगे, ये भागवत और हरि नाम। तो पहली बात है कि सेपरेटली ज्ञान का प्रयास नहीं करना है। पहला अर्थ ये हुआ। और भक्ति से उसी में इंक्लूड है, ज्ञान और वैराग्य उसमें आ जाएगा। और अगर कहा जाए कि ये खाली साधन है कर्पूर के जैसे, फिर जल जाने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा अगर कहते हैं तो फिर बहुत हाई लेवल में ऐसा हो सकता है। अभी तो साधन भक्ति में तो लगेगा ही ज्ञान और वैराग्य। लेकिन अगर किसी को प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए तो प्रेम भक्ति के बाद ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसमें तो उसको भगवान को ही भूल जाते हैं, है ना? भगवान भगवान यही भूल जाएंगे तो फिर उसमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस लेवल पे तो जरूरत है। ओके, तो क्लियर। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्षेण कथा सुयः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रमेव हि केवलम्। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्षेण कथा सुयः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। अनुवाद बलराम कृष्ण को अनुवाद पढ़ी। Hare Krishna Prabhu. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Hare Krishna Prabhu. तो ये वापस वहां पर आ गया हम लोग, जो परो धर्म, परम धर्म क्या है उसकी चर्चा हुई थी कि धर्म को प्रभुपाद ने कहा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अगर आपको शुद्ध भक्ति पे लीड नहीं करती है, शुद्ध भक्ति मतलब साधना भक्ति जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे, वो भक्ति पे अगर नहीं ले जाती है, धर्म स्वनुष्ठित, स्वनुष्ठित मतलब सुअनुष्ठित, सुअनुष्ठित मतलब सुंदर रूपेण अनुष्ठितम। अगर सुंदर सुचारू रूप से अगर धर्म को अनुष्ठान किया जाए, मतलब अच्छी तरह से, उसके बाद भी अगर भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं आती है, नोत्पादेद यदि रतिम, हाँ, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, एक एक शब्द को मैं बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लीजिए। धर्म ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, स्वनुष्ठित मतलब सुचारू रूप से अनुष्ठित किया गया हो, मतलब अच्छे से पालन किया हो, कोई कर्तव्य को अच्छे से पालन करता है, अपने कर्तव्य वर्णाश्रम के कर्तव्य को, वर्णाश्रम के कर्तव्य को अगर कोई अच्छे तरह से पालन करता है। विश्वक्षेण कथा, विश्वक्षेण मतलब भगवान कृष्ण हो गए, कथा मतलब उनकी कथा के प्रति, न उत्पादयत अगर उत्पन्न नहीं करता है, यदि रतिम रति को यदि उत्पादन नहीं करता है, तो श्रम एव ही, वो श्रम मात्र है, वो खाली यूजलेस लेबर है। मतलब आप गधा बहुत भजन ढो के जा रहा है, ऐसा ही होगा। अगर बहुत लोड आप लेके रखा है, संसार का कर्तव्यों का बोझा सर पे रखा है, 100 कर्तव्य हमारे दिमाग पे बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं है तो वो गधे के जैसे ही अपना कर्तव्य का बोझा ढो रहा है। तो ये धर्म का नेगेटिव साइड बताया गया, समझ गए? धर्म का पॉजिटिव साइड था, परो धर्म क्या था? जिसमें भक्ति पे आदमी पहुंच जाए। और धर्म यूजलेस लेबर होगा अगर आदमी को भक्ति पे नहीं ले जाता है वो धर्म। ये क्लियर है सबको? हाँ, क्लियर है तो क्लियर लिखिए चैट बॉक्स में, क्लियर।
क्या क्लियर हुआ? एक धर्म और परम धर्म। ऑर्डिनरी धर्म, यूजलेस धर्म कौन सा है? यूजलेस धर्म वो है जिसमें भगवान की प्रति, अगर परम धर्म कौन सा है? जो भगवान के प्रति ले जाए। यहाँ धर्म शब्द हम लोग अभी समझ रहे हैं, यहाँ धर्म शब्द किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ धर्म शब्द शुद्ध भक्ति का नहीं है, यहाँ धर्म शब्द कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ धर्म शब्द मतलब हमारे डे टू डे एक्टिविटी का ही बात कर रहा है। तो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको ही धर्म कहा जा रहा है, कर्तव्य कहा जा रहा है। प्रभुपाद ने ऐसे ही ट्रांसलेट भी किया, तो ये इसका अर्थ है। ओके, अभी आगे कैसे बढ़ेंगे वो अगले श्लोक में आएगा। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। नेक्स्ट कौन है? कृपा पूर्ण माता जी, तात्पर्य पढ़िए। मनुष्य की, हरे कृष्ण प्रभु, मनुष्य की विभिन्न जीवन विचारधाराओं के अनुसार भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख सकता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उनकी वृत्तियां केंद्रित और विस्तृत स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यह केंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्यतः यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विकसित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के चारों ओर शारीरिक सुख को केंद्र मानकर चलता है। इस निपट भक्तिवादियों के ऊपर ज्ञानी होते हैं जो मनोजगत में उड़ते रहते हैं और उनकी वृत्तियां में कविता बनाना तथा दर्शन या शरीर तथा मन के सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई बात चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ हो जाते हैं। किंतु अल्पज्ञों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं होती। ओके, आगे पढ़ो। हरे कृष्ण। अभी आगे नहीं पढ़िए, आगे नहीं पढ़ना, आगे बढ़िए मत, एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो देखिए विस्तृत केंद्रित वृत्तियां और अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित। स्वार्थ, दो प्रकार की स्वार्थ वृत्ति क्या है? ये पहला प्रश्न है, ठीक है ना? दो प्रकार की स्वार्थ वृत्ति क्या क्या होती है? एक हो गई, हाँ आप म्यूट कर लीजिए, अगर बोलना है तो अनम्यूट करिएगा। तो दो प्रकार की स्वार्थ वृत्तियां क्या है? एक हो गई विकसित स्वार्थ वृत्ति और एक केंद्रित। इंग्लिश में क्या टर्म यूज किया गया है? इंग्लिश में प्रभुपाद बोलते हैं एक एक्सपेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेल्फिशनेस, एक्सटेंडेड, और दूसरा क्या वर्ड यूज किया है इंग्लिश में? Concentrated. कॉन्सेंट्रेटेड एंड दूसरा Extended. Concentrated और extended. ठीक है, तो कंसंट्रेटेड स्वार्थ वृत्ति माने केंद्रित स्वार्थ वृत्ति और विस्तृत स्वार्थ वृत्ति, ये दो को पहले बताइए, समझिए। तो केंद्रित स्वार्थ वृत्ति मतलब अपने शरीर को लेके ही सोचना, ठीक है। कुछ लोग अति स्वार्थी हैं जो दिन भर खाते रहते, सोते रहते और अपने इंद्रिय, वो अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते हैं। मतलब आजकल तो ऐसा ही हो गया युग। आज कलयुग में तो क्या है, लोग इतने स्वार्थी हो गए कि अपने परिवार का बारे में भी ज्यादा, एटलीस्ट विदेश में तो केयर नहीं करते, परिवार का कोई केयर नहीं करता है, खुद का ही स्वार्थ उनको पूरा जब तक होगा तब परिवार को अच्छा मानते हैं,
नहीं तो परिवार को, वाइफ को भी छोड़ देंगे अगर इंद्र तृप्ति में सहायता नहीं करेगी, तो हस्बैंड को छोड़ देती है वाइफ अगर वो इंद्र तृप्ति में स्वार्थ ने पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसे ये हो गया केंद्रित स्वार्थ, अपना खाना पीना इसमें डूबे हुए हैं। और एक्सटेंडेड सेंस के मतलब अपने परिवार का और समाज का विचार, समाज को उन्नत करना चाहता है। वो खुद का तो उन्नति हो चुका है, अभी चाहता है कि मेरा पूरा जो गोष्ठी है, मेरी जाति है, उनको मैंने ऊपर ले जाना है। ऐसे बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, जो हमेशा अपनी जाति को ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं, अपनी जाति को। वो लोग समाज में बहुत पूजा पाते हैं, लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत मालाएं चढ़ती हैं, जाति को उन्नति करते रहते हैं। ये एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, उसमें बड़ा इंद्रिय तृप्ति मिलता है। क्यों प्रभुपाद जी, क्यों एक्सटेंडेड स्वार्थ बोल रहे हैं? तो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन भी बोलते हैं प्रभुपाद उसको। क्यों? क्योंकि उसमें और और ज्यादा सम्मान मिलता है, ज्यादा आनंद आता है। इसके बाद तीसरा एक ग्रुप है, तीसरा ग्रुप क्या है? वो है मनोधर्मी। हाँ? मनोधर्मी है तीसरे। वो क्या है? वो बोलते कि मनोजगत में उड़ते रहते। मोबाइल डिस्टर्ब, इसके मोबाइल से आवाज आ रहा है। तो मनोधर्म में उड़ते रहते हैं। अब अच्छा, मनोधर्म में उड़ने रहने वाले लोग, आप सबने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखा होगा। तो सब लोग एक एक पॉइंट बताइए कि ऐसे लोग क्या क्या करते हैं, मनोधर्म वाले लोग क्या क्या करते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन, ये लोग का कार्यकलाप क्या होता है? कविता वो रचना, कविता फिलोसोफर, रचना। ये लोग कविता लिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते रहते हैं, कल्पना करते करते कविता लिखते रहते हैं। ओके, पहला काम मनोधर्मी का कविता लिखना। और फिलोसोफर, फिलोसोफर अलग अलग फिलोसफी को वो दिमाग में घुमाते रहते हैं। और आप लोग सोच के बताइए, तो किताब से बोल दिया, ठीक है, दोनों चीज। गान बजना, हाँ, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट राइट, स्पेकुलेशन करते तो वो इसमें आएंगे। और जो गीता की स्वयं से व्याख्या करते हैं। गीता की समझ व्याख्या करने वालों को तो बहुत कुछ कहा जाएगा, यहाँ तो खाली मनोधर्मी को चाहिए हमको। उनको तो आप अपराधी भी बोल सकते हैं और पाखंडी भी कह सकते हैं, वो दूसरा कैटेगरी है। यहाँ যারা पर বিভিন্ন গান বাজনা করে, আপন মনে গান বাজনা করে। নিজে নিজের ওই যে তরজা গরজা কি হয় না বাংলায়, হ্যাঁ 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 गान तोरे करे, खुद अपना হ্যাঁ नया गाना, वही कविता लिखने के बराबर ही है वो। হ্যাঁ खुद का হ্যাঁ खुद का गाना लिखते हैं और गाते हैं। तो वो जो अलग अलग गाना लिखते रहते हैं और गाते रहते हैं। और तर्क तर्क करते हैं, वाद विवाद ज्यादा करते हैं। वाद विवाद करने वाले, जी। और जो जोक करते हैं, जोकर होता है ना, जो कॉमेडी में अलग अलग जोक करते हैं, लोगों को मनोरंजन करते रहते हैं अलग अलग, वो भी एक हो गए। और दूसरे लोग जो बातों में, बस यही सब है, बातों में तुक्का जोड़ते हैं, पजल करते हैं, वो सब मनोधर्मी है, शुष्क दर्शन वाले हैं। तो वो उनका आनंद दूसरे लेवल का है, समझ गए ना। एक हो गया लो क्लास का आनंद जो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, और एक हो गया सोसाइटी सेंटर्ड आनंद हो गया, भौतिक आनंद। इसके ऊपर और एक आनंद है, वो कौन सा है? वो मेंटल प्लेटफॉर्म का आनंद है, जो कविता लिखने वाले उसमें एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के 3 लेवल का आनंद बताया, लेकिन आत्मा का आनंद इसके भी ऊपर है। इन तीनों से कोई इसका देना नहीं, इसलिए आयात्मा सुप्रसिद्ध थी, जो हमने आगे पढ़ा कि जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाए। तो लोग ज्यादातर ये गलत फहमी में रहते हैं, उसको जब मन में आनंद आता है तो बोलते हैं, हाँ, कितना आनंद आ गया, बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति है। लेकिन वो आनंद उनके मन का था, उनका आत्मा का नहीं था, वो पहचान नहीं पाते उसमें डिफरेंस क्या है। लोग खाटू श्याम के भजन होते हैं
तो जाते हैं, बहुत नाचते हैं, वाह कितना सुंदर गा रहे हैं, सिनेमा का गाना गा रहे हैं, लेकिन अच्छा आनंद में डूबे हुए, सबको नचा दिया 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन वो शरीर का और मन का आनंद था, आत्मा का आनंद नहीं था वो। हाँ, मनोरंजन राजभवन। प्रभु, आपने भगवत गीता में भी एक बार कहा था, अन्नमय मनमय प्राणमय। राइट, ये वही है, वही प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद के हर तात्पर्य में आपको कहीं ना कहीं कोई श्लोक का कनेक्शन 100% मिलेगा। यही बात है, प्रभुपाद की एक भी बात अपने मन से मूड से अपने बना के नहीं बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद की गीता यथायथ है उनकी कमेंट्री। तो ये अन्नमय, वो पहली हो गई अन्नमय, जो सेल्फ सेंटर्ड है वो अन्नमय हो गई, और दूसरी थी प्राणमय, उसमें सोसाइटी की चिंता कर रहा है, वो प्राणमय में आ सकता है। और तीसरी मनोमय हो गई, जो कवि लिखने वाले हैं, जो मन का आनंद ले रहे हैं। और उसके आत्मा का आनंद है विज्ञानमय, उसके ऊपर ज्ञानमय और विज्ञानमय, वो आत्मा का आनंद उसके ऊपर है, तीसरी चौथी लेवल पे। ओके, अभी तात्पर्य आगे पढ़ना है। नेक्स्ट कौन है? उर्मिला लता माधवी पढ़िए। इज देयर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन भागवतम हरे श्लोक एंड कृष्ण प्रभु। चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी, वह एक शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किसी तरह परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते हैं। यहाँ पर आत्मा संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पक्षी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इसी पंछी के खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। अरे बोल। कृष्ण। तो आ, शरीर और मन को तुष्टि करने में एक पूरा संसार लगा हुआ है। और इवन भक्ति में आने के बाद भी हम लोग को शरीर और मन और आत्मा का डिफरेंस, हम लोग को मन का आनंद और आत्मा का आनंद में डिफरेंस हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग को एक ही लगता है। उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठेंगे तभी पता चलेगा कि ये मन का आनंद है, शरीर का नहीं है। वो अलग नहीं कर पाएंगे, निम्न स्तर पे अलग नहीं कर पाते। तो लेकिन शुद्ध भक्ति वो है जो पहले हम लोग डिस्कस किए। शुद्ध भक्ति का एक क्राइटेरिया है, जिससे आत्मा प्रसन्न हो, वो अनमोटिवेटेड होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए, और इससे आत्मा की प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रभुपाद इसी पॉइंट को जोर दे रहे हैं। अभी हमारे 2 आवरण है शरीर के, आत्मा के, एक मन और शरीर, ये 2 आवरण है। तो शरीर और मन के ऊपर के आनंद को हमें, आत्मा को जब तक नहीं मिलेगा तब तक आत्मा की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसको आत्मा का आनंद नहीं मिल जाएगा, तब तक वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये बात नारद मुनि और जोर से बताएंगे आगे 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में। इस बात के ऊपर नारद मुनि और बल देने वाले हैं, व्यासदेव को नारद मुनि इसको और विस्तार से बताएंगे। तो पिंजरे का उदाहरण आया, आप लोग को तो ये भी याद ही होगा, कुछ दिन पहले ड्रामा देखा, वो याद है कि नहीं? पिंजरे का इतना सुपर ड्रामा था वो। तो पंछी, हम लोग का जो गीता सेमिनार हुआ, मैत्र मंच, वहां पर ड्रामा हुआ था पिंजरे का और पंछी का। तो मन को और शरीर को आनंद देना मतलब पिंजरे को पुछाई करना, पंछी जो आत्मा है उसको आनंद नहीं मिल रहा है। ओके, हाँ, तात्पर्य आगे पढ़ना है। नेक्स्ट कौन है? हाँ, राधा माता जी ने रीडिंग किया ना, नित्य से माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है
और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का पाकट स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकसित प्रेम के रूप में होता है। एक अतएव मिनट, हमें यहाँ तक एक बार रुक जाइए। ओके, देखिए ये तो 2-3 लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य है आत्मा की क्या इच्छा है, ये लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। आत्मा की इच्छाएं क्या है, क्या चाहता है आत्मा, आत्मा क्या चाहता है। प्रभुपाद बोले आत्मा की आवश्यकता ये है, पहली अवस्था बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकले। जैसे पंछी पिंजरे में फंसा हुआ है, वो पिंजरे से बाहर निकलना चाह रहा है, तो पहली आवश्यकता आत्मा की। तो हमारा ये शरीर एक पिंजरा है, और केवल शरीर नहीं, शरीर से साथ जुड़ी हुई जितनी जटिलता है, उन जटिलताओं से आत्मा बाहर निकलना चाहता है। शरीर की वजह से ही बहुत सारी बेड़ियां बंध गई आत्मा को, शरीर से बेड़ियां बनती है, बहुत सारे तरह तरह की बेड़ियां हैं, राग द्वेष आसक्ति मोह, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये पहला आत्मा की आवश्यकता है कि संकुचित क्षेत्र से बंधन वाले बाहर निकलना चाहता है, जैसे पंछी उड़ना चाहता है। ये यहाँ पर जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये तो गीता और भागवत के नहीं है, ये डायरेक्ट उपनिषद की बातें लिखी है इसमें, उपनिषद के श्लोकों को प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, अपना स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है आत्मा। आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है, फुल्ली इंडिपेंडेंट। जैसे पंछी स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना चाहता है, एक उड़ता हुआ पंछी पिंजरे में क्या आनंद मिलेगा बोलिए। जो आकाश में उड़ने में पंछी को आनंद है, वो आनंद क्या पिंजरे में आएगा? नहीं। इसलिए पिंजरे में पंछी को बंद करना एक प्रकार का हिंसा है, एक प्रकार का टॉर्चर है पंछी के ऊपर। और पशुओं को दिन भर बांध के रखना, वो भी एक प्रकार का टॉर्चर है, हिंसा है। पशुओं को दिन में छोड़ना चाहिए, गायों को बैलों को, फिर शाम को बांधना चाहिए। लेकिन आजकल 24 घंटा बांध के रखते गायों को एक जगह, खाली फिर दूध दो लेते फिर बांध देते हैं, छोड़ते नहीं। तो ये टॉर्चर हो रहा है, एक गौ सेवा नहीं होता है, टॉर्चर हो रहा है। फिर बोलेंगे जगह नहीं है, गाय को कहाँ ले जाएंगे। गोचारण भूमि होना चाहिए हमेशा। ओके, तो पंछी क्या करना चाहता है, उड़ना चाह रहा है, स्वतंत्रता को अनुभव करना, उसकी जो स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता, उसको वो पूरा करना चाह रहा है, रियलाइज करना चाह रहा है। तो 3 नंबर पॉइंट है, वो विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। ये विशालतर ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की दीवालों के बाहर जाना चाहता है आत्मा। वो पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव तभी होगा, दीवालों के बाहर जाएगा ब्रह्मांड। जैसे नारद मुनि कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी जा सकते हैं, वैकुंठ में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है। चतुष्कुमार मुक्त आत्मा है, कहाँ नहीं जाते, चतुष्कुमार कहीं भी चले जाते हैं, वैकुंठ में भी चले गए, पताल में भी चले जाते हैं। भागवत में एक बार पताल जाने का वर्णन है चतुष्कुमार का, और एक बार वैकुंठ जाने का वर्णन है। वो मुक्त आत्मा है, कहीं भी चली जा सकती है। तो ऐसा पंछी आत्मा, अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो कहीं भी जा पाएंगे। ये आत्मा की इच्छा है कि ये बाउंड्री से बाहर निकले संसारिक। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिला हमको, चौथा पॉइंट है वो स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। वो आत्मा अपने आप का दर्शन करना चाहता है, वो स्वतंत्र प्रकाश का दर्शन करना चाहता है। मतलब इस जगत में जो प्रकाश है वो तो सूर्य का प्रकाश है और चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन एक ऐसा प्रकाश है जो
स्वयं प्रकाश है। उसका दर्शन ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का अंग कांति है, उसका दर्शन करना चाहता है आत्मा। और उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब पूर्ण आत्मा भगवान से मिलता है, और भगवान से मिलने पर उसकी वो स्वतंत्रता कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो मुक्त आत्मा भी स्वतंत्र है, चतुष्कुमार स्वतंत्र है, नारद मुनि ब्रह्म सब लोग स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी जब भगवान से मिलेंगे तो उनकी स्वतंत्रता और पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो मेंटेन कर पाएंगे उसको। तो ये यहाँ तक एक बात है, इसको नोट करना है। फिर प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि प्रत्येक प्राणी के अंदर एक प्रेम छुपा हुआ है। प्रेम क्या है? सोया हुआ है, प्रसुप्त, डोरमेंट फॉर्म। आत्मा के अंदर एक प्रेम है, वो छुपा हुआ है, सोया हुआ है। और वो छुपा हुआ प्रेम जो आत्मा के अंदर है, वो बाहर में हल्का सा उसका प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश कहाँ जा रहा है? शरीर और मन में वो चला जा रहा है। वो प्रेम शरीर और मन के ऊपर दिखाई दे रहा है अभी। वो स्थूल शरीर और मन के माध्यम से विकृत प्रेम के रूप में वो दिखाई दे रहा है। सुप्त प्रेम बाहर में झलक रहा है। कहाँ झलक रहा है? शरीर में और मन के द्वारा विकृत रूप में झलक रहा है। उस अतएव हमें उन वृत्तियों धर्म में लगना होगा जिससे हमारी दैवी चेतना जगे। हमें ऐसे कार्य करना होगा जो हमारे जो आत्मा का सुप्त प्रेम जागृत हो जाए। ओके, आगे पढ़ना है। क्या आगे? कौन है? मधुलीला माता, ये रीडिंग करिए। ऐसे परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है, और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कर्मियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्य यंत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी ललायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस ललायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद ने कहा कि इसको जागृत करने के लिए हमें श्रवण कीर्तन की जरूरत है। जो आत्मा का सुप्त प्रेम है, ये तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक आ गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो वो प्रेम जगा हो, सोया हुआ है, उसको जगाने का उपाय श्रवण कीर्तन। भगवान का लीला श्रवण और कीर्तन, मतलब भागवत का श्रवण और कीर्तन। हम जितना ज्यादा भागवत सुनेंगे उतना हमको भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा और पंछी को वो मिलेगा, प्रेम और स्वतंत्रता। और जो मोक्षवादी हैं, मोक्ष कामी हैं, वो अगर भागवत नहीं सुनेंगे, खाली ज्ञान के ऊपर रहेंगे, तो पूर्ण नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। उनसे संपर्क नहीं बनाने से उनको परम पूर्णता का अनुभव पूरा नहीं हो पाएगा। और भौतिकवादी लोग जो तथाकथित जो उनका सुख है, वो काल और स्थल में बंधा हुआ है। भौतिक सुख व भौतिक लाभ किसमें बंधा हुआ है? काल मतलब टाइम और स्पेस। तो टाइम और स्पेस से बंधा हुआ है क्या? भौतिक लाभ। जैसे भारत में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, वो अगर अमेरिका चले जाए
तो उसका कोई फैक्ट्री का मालिक को थोड़ी कोई वैल्यू देगा। उसको वहां तो वही ऑर्डिनरी आदमी है, वो कोई मालिक के हिसाब से उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा। या यहाँ का कोई बड़ा नेता है, कोई गुंडा है, वो नेता लोग भी बाहर जाके साधारण आदमी के जैसे घूमते रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो उनका जहाँ नेतागिरी करे वहां तो उस स्थान में बहुत महिमा है, लेकिन दूसरे स्थान में जाते तो उनकी कोई महिमा नहीं रहती है। और काल का भी बात है, अभी कोई नेता है तो बहुत पूजा हो रही है, वो नेता का 10 साल के बाद अगर पद हट जाएगा तो कोई पूछने वाला, वो बेचारा अकेला अकेला एक रूम में सड़ता रहेगा, कोई वो पूछने नहीं आ रहा है उसको। उसके इनको पानी देने वाला भी कोई नहीं बचता है, जिसको एक समय लाख लाख लोग पूज रहे थे और उसके पीछे भटक रहे थे। तो समय और स्थान का बहुत प्रभाव है भौतिक लाभ में, लेकिन आध्यात्मिक लाभ सर्वकालिक है और सर्व स्थान में व्याप्त होता है। वो आध्यात्मिक आनंद है। ओके, तो ये पे खाली एक श्लोक हम लोग कर पाए इसमें कि कैसे धर्म से शुद्ध भक्ति तक कैसे जाता है मार्ग, वो यहाँ पर भागवत हम लोग को दिखाया जा रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। मधुर माता ही बोली। हरे कृष्ण प्रभु, अभी आपने एक श्लोक बताया था चैतन्य चरितामृत का, क्या आप प्लीज उसको रिपीट कर देंगे? तो सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। कई बार मैंने बोला, पहले भी याद करने को भी बोला था। याद करेंगे प्रभु इसको, इसीलिए मैं पूछ रही थी। बाकी ढूंढ लीजिएगा। हाँ हाँ, बस। बोल दिया अभी, उसको ढूंढ के याद करना है अभी। आगे बढ़ना है कि यहाँ रखना है? हरे कृष्ण। मतलब रिकॉर्डिंग बंद करूँ क्या?